बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो छोटे बड़े सभी की जो है पसंदीदा रेसिपी होगी। और ये रेसिपी फेवरेट होने के साथ साथ हेल्दी भी इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। हेल्दी तरीके से इसको तैयार करेंगे। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें इस्तेमाल होंगी जो हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होंगी। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिए ब्रेड के पीसेस और चॉपर में डाल के चॉप किया इनको अच्छे से, और ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए। इसके बाद ब्रेड के पीसेस को इस तरह छुरी की मदद से इनके किनारे जो हैं वो बारीक-बारीक किनारे इनके काट देने हैं। और अगर आप पसंद करते हो तो आप इन्हें रहने भी दीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इनको काट लें तो फिर ज़रा सफाई से ये जो है रेसिपी तैयार होगी। तो चॉपर में मैंने उबले हुए काले चने जो है ना ये डाल दिए हैं 1 से डेढ़ कप। और इसमें फिर हाफ़ कप चिकन उबला हुआ, ये चिकन जो है ये थाई पीस का था, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये जूसी होता है तो इसकी मदद से ना हेल्प मिलती है इसको ग्राइंड होने में भी, और टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। सब्ज़ धनिया और पुदीने के नरम जो डंडियाँ होंगी उनके समेत ही ये पत्ते डालेंगे धोने के बाद। और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी और 2 मैंने आलू उबले हुए डाल दिए और बड़े-बड़े कट लगा दिए। 2 चम्मच के बराबर यख़नी मैंने ये चिकन की ही बची हुई थी वो डाल दी ताकि ये ग्राइंड हो पाए। और हाफ़ लीमू इसके ऊपर निचोड़ दिया था, लेकिन ये उस चॉपर में ग्राइंड नहीं हो पाए, तो फिर मैंने ये बड़े चॉपर में सारा जो है ना ये जितनी भी अशिया थी मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दी। और बाकी वाले आलू और चने जो और चिकन था ना वो भी शामिल कर दिया। और ब्रेड की जो साइड के किनारे थे वो भी थोड़े से मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और सब्ज़ धनिया और पुदीना भी धोने के बाद नरम जो इनकी डंडियाँ हैं ना वो साथ ही रहने देनी है। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें और शामिल कर दी इसमें, और हाफ़ लीमू का जूस इसमें डाल दिया है, और नमक हस्ब ज़ायक़ा इसमें मैंने डाला है। सुरख पिसी हुई मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाल दी है, 2 चम्मच सोया सॉस इसमें शामिल कर दिया है, और दरदरी मिर्च जो होती है ना सुरख वो भी मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दी है। ठीक है, तो इसको ना लो स्पीड पे इसको ग्राइंड करेंगे। और इसमें लिक्विड वग़ैरह तो हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से ये ज़रा मुश्किल से ग्राइंड हो पाएगा। तो इस तरह एक दफ़ा ढक्कन इसका उतार के तो चम्मच की मदद से इसको फैलाना है इसमें, फिर दोबारा से इसको ग्राइंड करना है, ठीक है? 2 से ढाई मिनट के अंदर-अंदर ये बड़ी अच्छे से एक ज़बरदस्त सी पेस्ट सी तैयार हो जाएगी। तो इधर दूसरी साइड पे मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसमें 1 किलो पानी डाला और तेज़ आँच पे गरम करने के लिए रख दिया है। और ऊपर मैंने एक स्ट्रेनर रख दिया है जो दूध उबालते वक़्त बर्तन के ऊपर दिया जाता है ना, केतली के ऊपर, दूध को ढाँपने के लिए भी। तो इसमें से ना भाप जो है आसानी से गुज़र जाएगी, तो ये सारे पीसेस जो है मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। और 1 मिनट इनको एक साइड पे जो है ना भाप दिलवानी है, जो गरम-गरम भाप उठेगी ना, तो ये ब्रेड के पीसेस इनको ऑब्ज़र्व कर लेंगे अपने अंदर और सॉफ्टनेस आएगी ब्रेड के अंदर। तो फिर ये बड़ी स्मूथली जो है ना ये बेली जाएगी और फ्लैट से पीस इसके तैयार करने हैं। तो देखिए भाप काफ़ी ज़्यादा निकल रही है पानी में से, तो इसकी वजह से ना ये फिर मॉइस्चर पकड़ेगी तो बड़ी अच्छी-सी जो सॉफ्ट हो जाएगी ये ब्रेड। तो एक साइड पे मैंने 1 मिनट के लिए इसको भाप दी और फिर दूसरी साइड को चेंज करके 1 मिनट के बाद फिर मैंने उतार दिया चूल्हे से। जी जनाब, तो इस तरह पकड़ते जाना जल्दी-जल्दी और इनको ना ये फ्लैट करते जाना है पिन रोल की मदद से। और इनको इस तरह बेल के तो इनको स्मूथ सा कर लेना है तमाम पीसेस को। अगर ये छोटा-सा प्रोसेस नहीं करते ना तो फिर डायरेक्ट अगर ब्रेड को करते हैं ना, ये बेलते हैं तो ये टूटने लगती है और बिखर जाती है। तो बड़ी मुश्किल से ये फिर ना जो है इससे स्नैक्स बन पाते हैं। तो इसका ये बेहतरीन सा तरीका है कि पहले आप इस तरह कोई स्ट्रेनर वग़ैरह ले लें, उसके ऊपर रख के ना तो गर्म पानी की भाप जो है ना थोड़ी-सी दे लें इसको। तो ये फिर बड़ी आसानी हो जाती है, चाहे आप इसके समोसे बनाएँ या इसके पैटीज़ तैयार करें, जो भी करें तो बड़ी जो है आसानी हो जाती है इस काम में। तो इस तरह सारा मिक्सचर जो है हाफ़ पीस जो है ना ब्रेड का इसके ऊपर लगाते जाना है और हाफ़ जो है वो इसी तरह छोड़ते जाना है। तमाम पीसेस के ऊपर इस तरह सारी जो फिलिंग है एडजस्ट कर लेनी है। और ये देखिए चॉक बार कुल्फ़ी में चॉक बार में मिलती है ना ये स्टिक्स होती हैं, तो ये साइज़ में छोटी भी मिल जाती है लेकिन मुझे मिली नहीं थी तो फिर मैंने ये बड़े वाली ही खरीद ली। तो इस तरह ये ना इसके अंदर एडजस्ट करनी है एक ही साइज़ के हिसाब से, कि सारे जो है ना इस ये स्नैक्स एक ही साइज़ के तैयार हों हों दिखें।
इस तरह रखते जाएँगे और हाथ की मदद से इसके किनारे जो हैं ये जोड़ते जाएँगे ताकि फिलिंग जो है फ्राई करते हुए बाहर ना आए। अच्छा सादा-सी है ये रेसिपी तो बड़ी ही मज़ेदार है और ब्लैक चने जो उबले हुए इसमें शामिल किए हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो लकीर के फ़कीर नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी डालनी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए अच्छी और बेहतरीन रहें और खुद से भी कुछ सोचना चाहिए। तो इस तरह फेंटे हुए 2 अदद अंडे हैं और इनमें इस तरह ज़रा जल्दी से डिप करना है इसको ब्रेड के पीस को और इस तरह जो है ना इसको जैसे ही आप इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा डिप करेंगे फ़ौरन से निकाल के तो ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर रखेंगे ऊपर इसके, हल्के हाथ से ब्रेड क्रम्ब्स इसके ऊपर डालते जाएँगे और ये साथ चिपकते जाएँगे। तो ये सारे पीसेज़ इस तरह तैयार कर लेंगे और ये स्टिक की मदद से ना ये खूबसूरती भी आ जाती है और बच्चे तो फिर दीवाने हो जाएँगे ना ये खा के आपके। तो इंशाल्लाह ये सभी को पसंद आने वाली है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हुई थी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह देखिए मैंने फिर आपको दिखा दिया, ज़्यादा देर इसको रखेंगे तो सारा जो अंडे का मिक्सचर है, एक ही स्नैक पी जाएगा तो फिर आप दोबारा से फेंटने शुरू करेंगे अंडे। तो जल्दी से इसको इसके अंदर घुमाना है थोड़ा-सा, तो जल्दी से फिर जो है ना ब्रेड क्रम्ब्स के ऊपर रख देना है और ब्रेड क्रम्ब्स इसके ऊपर लगा के एक ट्रे में सारे स्नैक्स इकट्ठे कर लेंगे। इसके बाद घी को गरम करना है और मीडियम फ्लेम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये कलर जो है बहुत जल्दी जो है पकड़ लेता है ब्रेड के पीसेज़ और इसके ऊपर नन्हे-मुन्ने जो ब्रेड क्रम्ब्स लगे होते हैं ना, ये जल नहीं पाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप इसे मीडियम फ्लेम पे इसको बनाएँ और आराम से 1 से 2 मिनट के अंदर-अंदर ये फ्राई हो जाएँगे, खूबसूरत सा कलर आएगा और इनकी साइडों को चेंज करते जाना, ठीक है? एक साइड पे रख के ही नहीं तसल्ली से खड़े हो जाना, इसके सर पे ही खड़े होना है और इसकी साइडों को चेंज करते रहना है। और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत ज़बरदस्त कलर आ चुका है और इतनी ज़बरदस्त हमारी आज की ये रेसिपी तैयार हुई है। इफ्तारी के टाइम पे इस तरह का कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है और बच्चे तो फिर बहुत ही खुश होते हैं ना इस तरह के स्नैक्स वग़ैरह खा के। तो बड़े जो हैं उनको भी बड़े पसंद आते हैं ये बहुत एक हेल्दी किस्म की रेसिपी है और मज़ेदार भी है। और बनाना इसको बड़ा ही आसान है, ठीक है? तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे पीसेस मैंने फ्राई कर लिए हैं। आप बगैर स्टिक रखे भी इसके पीसेस को तैयार कर सकते हो और देखिए क्रिस्पी इतने ज़बरदस्त हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही मज़ेदार ये स्नैक्स तैयार हुए थे। तो इफ्तारी के टाइम इनको तैयार कीजिए, कम वक़्त में, कम खर्च में बस काफ़ी सारे ये स्नैक्स तैयार हो जाते हैं। तो अब इनकी फाइनल लुक आ गई माशाल्लाह से। तो मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके दस्तरख़्वान को रिज़्क़ हलाल से सजाए और आबाद रखे। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान को। अल्लाह हाफ़िज़।